नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरंकारमोंकार मूलं तुरीयं गिरागानगौरीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराधृतं गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मोदकल्लोलनीचारगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं चोर नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीतचरमां वरं मालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदेह मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मन मधारी नयावधुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदे प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सेव्यतुभ्यं जराजन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभुं पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टमर्तो देव पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां के शंभु प्रसीदति। अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेंगे।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् मोङ्कारममलेश्वरम् पाल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मान्तरं पापं स्मरणेन विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पादकम् एव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेदस्य यस्य तुष्टो महेश्वरम्। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का बड़ा प्रभाव हमारे शास्त्रों में बताया है। जीवन में मनुष्य को एक बार द्वादश ज्योतिर्लिंग अवश्य करना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग के करने से आदमी के मनुष्य के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का गामी बन जाता है। बार बार जब मैं एक शब्द को बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि आखिर मोक्ष है क्या। हम किस मोक्ष की बात करते हैं। ईश्वर हमको किस मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, शास्त्र हमको किस मोक्ष के बारे में बताते हैं। वो मोक्ष को जानना बहुत जरूरी है कि मोक्ष क्या चीज है। तो मोक्ष से तात्पर्य है मनुष्य जन्म। हमारे शास्त्रों के अनुसार और आज तक जो हमने पढ़ा है और जो हमने भी भागवत कथाओं के माध्यम से सुना है, उसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो आत्मा है जो हमारे शरीर में निवास करती है, इसके पूर्व में भी कई जन्म जो है इस संसार में लेकर रह चुकी है। आत्मा का ये पहला जन्म नहीं है। अनादि काल से ये आत्मा हमारी जन्म लेती रही है, कभी इस रूप में कभी किस रूप में, लेकिन ये हमारे जन्म जो है होते चले जा रहे हैं और हम बार बार आते हैं और बार बार वापस चले जाते हैं। यहाँ बहुत छोटा सा गणित है कि जब जब हम शरीर को धारण करते हैं, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि सारे आत्मा का जो निकाल होता है वो हमारे कर्मों के आधार पर। ये बात हमको शास्त्रों से भी सुनने को मिलती है, हमारे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी सुनने को मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म के निर्णायक बनते हैं और उनके माध्यम से ही हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। तो अगर अगला जन्म प्राप्त होता है तो पूर्व में भी हमारे जन्म हुए हैं और आगे भी हमारे जन्म होंगे। छोटा सा एक विचारणीय प्रश्न है, जब
हम शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, उस समय हमारी आत्मा केवल प्रारब्धों से जुड़ी हुई होती है। प्रारब्ध क्या है? पूर्वकृत किए गए कर्म जिनका कि निवारण नहीं हो सका है, ऐसे कर्म जो है उनको प्रारब्ध कहा जाता है। आज मान लीजिए मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका कि सुख या दुख मैंने नहीं भोगा है, तो वो जो कर्म है वो प्रारब्ध बन जाता है, और वो प्रारब्ध जो है हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है कि अब हमें कौन सा जन्म मिलेगा। इस प्रकार से अनेकों योनियां हम प्राप्त करते 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 तो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके आगे भी फिर हमारा जन्म होना है, क्योंकि कर्म तो हमने अभी भी किए, और वो कर्म जब हम यहाँ से शरीर को छोड़ेंगे तो वो हमारे प्रारब्ध बनेंगे। लेकिन प्रारब्ध के सूरत में मैंने कुछ कर्म तो वो होते हैं जो यहाँ भोग लिए जाते हैं। यहाँ बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, अपन देखते हैं कि बार कोई व्यक्ति बहुत बुरी व्याधि में फंस गया, पड़ा हुआ है, बिस्तरों में भोग रहा है, लोग कहते हैं कुछ कर्म ऐसा रहा होगा जिसका परिणाम ये होगा। तो हम जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों का कुछ तो निराकरण यहीं हो जाता है, तो कुछ जो कर्म रह जाते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जैसे मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस का किस्सा बताया था कि रामकृष्ण परमहंस इतने तेजस्वी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे माँ दुर्गा को सिद्ध कर लिया था। तो जब भी वो ध्यान में बैठते थे तो तपस्यारत होते थे तो माँ प्रकट हो जाती थी और उससे उनसे पूछती थी तो बोलो बेटा तेरे को क्या चाहिए। हमेशा माँ जो है प्रकट होती थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस से बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित थे, वो खाना नहीं खा पाते। उनके गले में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, उसको आज की भाषा में हम कैंसर भी कह सकते हैं, और वैसे उसको कर्क की बीमारी बोलते हैं। कर्क जो बड़ी भयानक और शरीर को दुख देने वाली बीमारी उनको थी, तो उस बीमारी की वजह से वो न खा पाते थे और न विश्राम कर पाते थे। लेकिन फिर भी माता जी की तपस्या में लीन होने से माता जी उनके सामने प्रकट हो गई। विवेकानंद जी उनके शिष्य थे, आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। विवेकानंद जी के गुरु थे। जो विवेकानंद जी इतने महान विद्वान व्यक्ति थे, वो उनके जैसा व्यक्ति अगर उनका शिष्य था तो वो व्यक्ति कितने बड़े ज्ञानी होंगे। विवेकानंद जी और उनके और भी जो भक्त लोग थे वो पीछे पड़ गए, बोले आपको आप माता जी के पास रोज आप बात करते हो और आपको साक्षात्कार है, आप माँ से बोल के आप इस बीमारी को ख़त्म करो। आपकी बीमारी बहुत कष्टदायी है और हमको देख के बड़ा दुख होता है, आप इस बीमारी से निजात पालो, आप माता जी से बोल। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैंने आज तक माँ से कुछ नहीं मांगा, मेरी इच्छा बिल्कुल मांगने की नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप मांगो, आपको इस बीमारी से मुक्त होना हो जो। एक दिन रामकृष्ण परमहंस तपस्या करने बैठे, तपस्या के पश्चात माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कहा बोल बेटा रामकृष्ण, क्या तेरी समस्या है और तुम मुझसे क्या चाहता है। तो रामकृष्ण बोले माँ मेरी तो कोई वैसी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे जो चेले लोग हैं और ये भक्त लोग हैं, इनकी सबकी प्रबल इच्छा है कि आप मेरी इस बीमारी को दूर करें। इनसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए इसको किसी भी तरह से हटा दें। क्या आप इसका ऐसा नहीं कर सकती? जब आप बड़े बड़े काम कर देती हैं, जिनके खाली बातचीत पे आप काम कर देती है, जो आपको भगत खाली रोज प्रणाम करने आते हैं, उनके ही कष्ट का निवारण कर देती है, तो मेरे से तो साक्षात स्वयं बात करती है।
आप मुझे सब माता जी ने कहा, बोले बेटा मैं तेरा एक क्षण में तेरी इस बीमारी को नष्ट कर सकती हूँ, इतनी सामर्थ्य तो मेरी है। लेकिन एक बात तेरे को बता दूँ कि ये जो तेरी बीमारी है, ये तेरा पूर्वोत्तर कर्म है जो अब प्रारब्ध बन चुका है। वो प्रारब्ध तेरा कायम रहेगा, इसको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अभी तो तू ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जब तेरा शरीर छूटेगा तो इसका निराकरण करने के लिए, इसको भोगने के लिए तेरे को वापस शरीर धारण करना पड़ेगा और दूसरे शरीरों में रह के भी तेरे को इस कष्ट को झेलना पड़ेगा। अगर तुम इससे पूर्ण रूप में मुक्त होना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि तुम इस कष्ट को अभी भुगत लो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय आपका मोक्ष हो जाए, आपके आवागमन का जो आपको परेशानी है इससे आप मुक्त। रामकृष्ण ने कहा, बोला माँ अब मुझे इस बीमारी को दूर नहीं करना है, मुझे उसको पूरा भोगना ही है, मैं उसको भोग के ही आऊँगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उस बीमारी को हटाने से मना कर दिया और बचा हुआ जीवन उन्होंने तपस्या में लगाया और बाद में शरीर छोड़ा। तो मतलब यहाँ पर बात यह आती है कि जैसा कर्म होता है वैसी ही गति हुई। अब गति हुई, अभी आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। अगर आपके मनुष्य शरीर में कर्म अच्छे हैं, लेकिन कुछ कर्म आपके ऐसे हैं जो खराब हैं, तो ऐसे कर्मों को निरंतरा के लिए आपकी योनि निकृष्ट हो गई। आपके अगर कर्म खराब हैं तो आपको अगली बार मनुष्य योनि का सुख प्राप्त नहीं होगा और आप पशु योनि में आपको जाना पड़ेगा। और एक बार अगर पशु योनि में चले गए तो वहाँ ज्ञान है नहीं, पशु योनि में ज्ञान तो ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ भोग योनि है, सिर्फ कष्ट भोगना है, यातनाएं भोगना है। भाई जानवर है, ठंड लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, न वो बोल सकता है, न वो अपनी खुद की व्यवस्था खुद कर सकता है। ऐसी सूरत में वो जीव जो यहाँ से मनुष्य शरीर छोड़ के गया है, लेकिन वह अन्य दूसरे योनियों में गिर जाता है। उस योनि में भी अगर वो उस कर्म को नहीं पकड़ पाया तो उससे और निम्न कोटि का शरीर उसको प्राप्त होता है। पहले उम्र मनुष्य के हिसाब से थी 100 वर्ष, पता लगा बाद में उसको किसी प्रारब्ध के अनुसार वो हाथी बन गया। हाथी की उम्र मान लो 40 वर्ष है, 50 वर्ष, तो 50 वर्ष संसार में तो रहेगा, लेकिन भोग योनि में रहेगा। उसके पास ज्ञान उसके पास नहीं है। कितना ज्ञान है उसको मालूम है, पेड़ की डाल को तोड़ के मैं खा सकता हूँ, मैं नदी में पानी पी सकता हूँ, इतना ही उसको ज्ञान है, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो वो उस योनि में रहते हुए उस कष्ट को भोगता है। तो ऐसे धीरे 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 उसकी गति बिगड़ती जाती है और एक समय वो आता है कि मृत्यु का समय कम पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरेश, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। और जीवन और मरण से बढ़ के दुख किसी भी चीज में नहीं है। जन्म जो होता है वो 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है, किस प्रकार की अनुभूतियाँ वो जीव करता है, वो किस प्रकार से जीता है, वो जीव ही जानता है जो अंदर उस समय रहता है। इस प्रकार से जब बार बार उसको जन्म और मरण के बंधन में पड़ के मरना भी पड़ता है और पैदा भी होना पड़ता है, दोनों काम उसको होते हैं। उसी से मुक्त होने के लिए यात्रा हमारी जो है, भगवान हमको मौका देते हैं कि तुम अभी भी, मैं तुमको मनुष्य का शरीर देता हूँ, तुम इस शरीर के द्वारा अपने कर्मों को अच्छाई करके और एक अच्छी योनि प्राप्त करो,
या इस जीवन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। जन्म बंधन के मरण बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। इसके अलावा और कोई मोक्ष नहीं है। जब मोक्ष होगा तो ये आत्मा आपकी परमात्मा में विलीन होगी, और जब परमात्मा में विलीन होगी तो फिर उसका जन्म नहीं होगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसीलिए उसमें ये बात बताई गई है, सन्मुख होई जीव मोहे जवही, सन्मुख होई जीव मोहे जवही, जन्म कोटि नासहु कबही, जन्म कोटि नासहु कबही। भगवान कहते हैं कि एक बार जीव अगर मेरे सन्मुख हो जाए, जीव अगर एक बार मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। स्वयं साक्षात परमात्मा कह रहे हैं कि एक बार जीव मेरे सामने अगर आ जाए तो मैं उसके करोड़ों जन्मों को पापों का नाश कर देता हूँ, क्षय कर देता हूँ, मतलब उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जीव मेरे सन्मुख आ जाए, मेरे आमने सामने हो जाए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता, भाई सन्मुख हो कैसे? भाई सन्मुख कैसे हो? उसको ज्ञान ही नहीं है बेचारे को, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर जीव कौन? अगर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर जीव कौन हुआ? कौन से जीव की बात भगवान कर रहे हैं? तो ये उस जीव की बात कर रहे हैं जिसको इतना ज्ञान है, जो परमात्मा के संबंध में जानता है, और जो उनके आमने सामने आत्मा के द्वारा उनके आमने सामने हो सकता, वो जीव। तो भगवान ये तो संभव नहीं है, ये कैसे होगा? मैं हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये इतनी योनियां हैं, क्या ये आपके सन्मुख हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनका सन्मुख हो जाना संभव ही नहीं है, और सन्मुख होकर ज्ञान ही नहीं है ना। फिर तो नीचे डाउन होना है, और नीचे जाना है, और नीचे जाना है। अभी आपके कुत्ते बन गए साहब, 12 साल की उम्र है, 12 साल आपने भोग भोगा, भूखे मरे, प्यासे मरे, डंडे खाए, सब करते हुए 12 साल पूरे किए। 12 साल बाद शरीर छूट गया, कुत्ता योनि समाप्त। लेकिन कुत्ता योनि तो समाप्त हो गई, लेकिन आपको तो मनुष्य जन्म मिल जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं से चली आ रही है ना वो साथ में। तो जैसे जैसे पतन होता जाता है, वैसे वैसे जीव की आयु कम पड़ती जाती है, और जैसे जैसे आयु कम पड़ती है तो वही पुनर्जन्म पुनर्जन्मे जैसे जन्म, फिर पैदा हो गए, फिर मरोगे, फिर पैदा हो गए, फिर मरोगे। तो किसी में तो किसी जीव की उम्र 3 महीने, किसी जीव की उम्र 2 साल, किसी जीव की उम्र 5 साल। तो उतने समय आपको रह के वो वापस शरीर छोड़ के फिर वापस जाना, फिर वापस आए, अगली बार आपकी योनि और उससे नीचे आ गई, बता रहे साहब। उसके बाद में आप 3 महीने की आयु मिली, लेकिन कष्ट तो पूरा उठाना पड़ा। भाई क्या छोटे जीवों को गर्भ में नहीं रहना पड़ता? छोटे जीवों को क्या गर्भ में नहीं रहना पड़ता? जब छोटा जीव होता है उसको भी गर्भ में रहना पड़ता है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भज, ये 4 प्रकार के जो है जीव जो बताए गए हैं कि अंडों से पैदा होने वाले, और माँ के गर्भ में तो अंडा भी रहता है। अंडज, फिर पिंडज, जो पिंड बन के पैदा होते हैं, बकरी, गधा, घोड़ा होता है, इनमें पिंड के रूप में अंदर गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है। अंडज, पिंडज, उद्भज, उद्भज कौन से हैं? जैसे पानी में निवास करने वाले, या जो दूसरे जीव जिनकी उत्पत्ति ऑटोमेटिक होती है और
उनका कोई मतलब पैदा होने और मरने का कोई विशेष समय नहीं होता। भाई मछली है, पैदा हुई, महीना 2 महीना 3 महीना पानी में रही, उसके बाद मर गई, नहीं मरी तो मार दी गई। अब एक स्वेदज भी होते हैं। स्वेदज कौन है? स्वेदज वो हैं जो आपके सर में पैदा होने वाले जुआ। आज तक जुए को किसने पैदा किया? भाई जुए हैं, खटमल है, मच्छर है, ये जीव क्या है? ये स्वेदज है। ये स्वेदज जो है इस प्रकार से फिर यूं नहीं, वहाँ कोई 7 दिन उम्र है, कोई 15 दिन उम्र है, कोई 6 दिन उम्र है, 7 दिन 6 दिन 8 दिन में वापस। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कई प्रकार की योनियाँ जो हम कहते हैं 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनियाँ इसी प्रकार की से इस संसार में हैं। और हम शायद जिनके बारे में जानते भी नहीं है, ऐसी योनियाँ भी हैं जिनको हम आंखों से तो देख ही नहीं पाते, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और वो उसमें बराबर चलते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे आंखों से देखना संभव नहीं है और वो दिखते हैं। कीट पतंग अपन टार्च जलाते हैं, टार्च की लाइट में हमें उड़ते हुए नजर आते हैं, बहुत बारीक है, बहुत खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन टार्च की लाइट में दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से बारीक छोटे से छोटे जीव भी संसार में हैं और वो सारे के सारे जीव इसी आत्मा को सारी योनियां झेलना पड़ती है। तो इन योनियों से मुक्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है। जिस दिन हम इन जीवों की जो उत्पत्ति होती है और इसमें जो हमारी आत्मा भटकती है, इससे मुक्त हो जाने के लिए परमात्मा हमको मनुष्य का शरीर देते हैं और उसमें इंद्रियां देते हैं, इंद्रियों के साथ बुद्धि देते हैं, बुद्धि के साथ साथ मन देते हैं और पीछे आत्मा होती है। और वही आत्मा इस मनुष्य रूपी शरीर के द्वारा इस संसार में विचरण करती है और नए नए शरीर प्राप्त करती है। और जो ज्ञानी जन होते हैं, जिन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, ऐसे लोग इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो मुक्त जब हो पाते हैं जब उनके कर्म इस प्रकार के हो। अब वो फिर लंबी व्याख्या है उसकी भी लंबी व्याख्या है। किस प्रकार के आचरण किए जाए, किस प्रकार के कर्म किए जाए जिससे कि हम उस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। तो भगवान ने उसमें एक जगह एक बात और लिखी है, सबके ममता, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि, मम पद मनहि बांधी बरडोरी और मम पद मनहि बांध बरडोरी। उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे भाई जीव जब जानता नहीं तो क्या कर सकता, कैसे करें, उसका उपाय क्या है? भगवान कहते हैं कि सबके ममता ताग, तेरे साथ जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं, रिश्तों हैं जो तेरे को अच्छा बुरा करवाने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे सारे के सारे कर्मों की एक रस्सी बना दे, एक रस्सी इसकी बना और मेरे पैरों में बांध दो। अगर तो वो सारी के सारे कर्मों की रस्सी बना के अगर मेरे पैरों में बांध देगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं तुझे मुक्त करवा। जितनी परेशानी है वो हमें माँ बांध दी, अब हमें परेशानी है ही नहीं। सबके ममता ताक बटोरी
और मम पद मन ही बांध पर डोरी, तेरे मन की जो रस्सी बना के उसको पैरों में बांध। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझ में अगर आ जाए तो हम आपसे बता रहे हैं कि कोई वजह नहीं है कि हमारा मोक्ष न हो, कोई वजह नहीं है कि हमारा मोक्ष न हो। मोक्ष भी होगा। आपका जीवन जिस दिन आप जाओगे, आप ऐसे जाओगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई जब तक ये परेशानी है, जब तक कि आप टच नहीं हुए, और जैसे ही आप परमात्मा के टच में आए और जैसे ही ग्रीप हुई, तो भगवान और आप जब आपका संपर्क हो गया तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आपको अपनी गोद में उठा लेते, अपने आप में समा लेते। क्योंकि अपन खुद वर्तमान समय में आप देखो, एक भक्त ऐसा हुआ मेरा भाई जो सशरीर भगवान में समाहित हो। आपने भी पढ़ा होगा। तो मीरा बाई की इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी कि उनको मर के और उनकी अर्थी नहीं निकली। वो ऐसी की ऐसी हालत में द्वारका जी में भगवान के अंदर समाहित हो गई, एक ज्योति बन के उसमें उनके साथ समाहित। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी ये है कि आप जितना पहले तो आप अपने आप को शुद्ध करोगे, जितना आप शुद्ध कर सकते हो तो शुद्ध होगा, तो ही हम उस यात्रा को पा सकेंगे, तो ही हम आमंत्रित परमात्मा को कर पाएंगे। निर्मल मन जाना कई बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन होता क्या है, हम पढ़ते जरूर है लेकिन उस समय हमारे दिमाग में बैठती नहीं। एक और निर्मल मन जाना तो मोहि भावा, और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है, मन पूरी तरह निर्मल हो गया है, मुझे वो अच्छा लगता है और मैं उसी को अपनी शरण में लेता हूँ, तो वो मुझसे जुड़ पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। फिर क्या कहते, जिसने अगर मान लो निर्मल मन कर लिया और सब जान लिया है, तो उसके लिए क्या होता है, जो जाने होते हूँ देहू जनाई, जो जाने हूँ तेहू देहू जनाई, और जानत जानत तुम्ही हो जाई, जानत तुम्ही हो जाई। जो जानना चाहता है, जो जानने का जिज्ञासु है, जिसने इस रास्ते को पकड़ लिया है, उसको मैं बता भी देता हूँ। जो जाने उठते हूँ देव जनाई, मतलब मैं उसको बता देता हूँ, उसको मैं रास्ता समझा देता हूँ। और जो जान लेता है, जानत तुम ही हो। जैसे ही भगवान को जानता है तो खुद भी ईश्वर के तुल्य हो जाता है। जब जैसे ही जाना उसने, तो वो भगवान के स्वरूप विलीन हो जाता है और ईश्वर में हो जाता है। उसके लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। तो अब अपन वहीं चले जहाँ से कल छोड़ के आए। माला रख लो, बोले माला रख लो। राम
राम राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। मम्मी पानी देना पापा को। अभी अपन रामायण करें, एक हफ्ते में हो जाएगी रामायण, एक हफ्ते में हो जाएगी। कहाँ की रामायण? रामायण जो अपन करते हैं ना, मतलब पूरी रामायण हो जाएगी एक हफ्ते में। एक हफ्ते शुरू करके हाँ, एक तो अपन जितना विस्तार करो, हफ्ते विस्तार के ऊपर है। संक्षेप में कर दो तो हो जाएगी, और विस्तार में करोगे तो फिर उतना ही लंबा समय चाहिए। तो ये तो उसके विस्तार के ऊपर है कि आप कितना विस्तार करोगे। चलो वैसे शिवपुराण चल रहा हमारा विचार था कि इसके दो पार्ट करके एगो श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों 7-7 दिन का बीच में। चलो आगे देखें। हाँ वो तो आगे सावन महीने में देखें। सावन में तो नहीं हुआ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो सूर्य जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारू का नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी। दारू का राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारू उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था। जो उसने वन बना रखा था उसका विस्तार 16 योजन का था। दारूका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। वो वन भी साथ चला जाता। देवी पार्वती ने उस वन की देखभाल देखरेख का भार दारूका को सौंप दिया था। दारूका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारू अपनी पत्नी दारूका के साथ वहां रहकर सबको भय देता रहता। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने
जब देवताओं ने जो यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं ही मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को जो का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वेश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वेश्यपति ने कहा कि देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दृष्टिहंता, भक्तवत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव अब आप ही हमारे सर्वस्व प्रभु हैं। मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। पूज्य जी कहते हैं सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के साथ सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं परशु प्रताप लेकर प्रधान राक्षसों और उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यह श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी भी न रह सके। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। ऐसा शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया। शिव जी कहते हैं इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली बताओ जरा क्या कार्य करूं। उसने कहा मेरे वंश की रक्षा कीजिए।
देवी बोली मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली कि हे नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी की दारुका का देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों का राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान शिव बोले कि हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो और प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये नागेश्वर तीर्थ की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में उन्होंने बताया। अब अगला ज्योतिर्लिंग आता है रामेश्वर। सूची बोले कि हे ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर के दर्शन तो किया ही, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 अवतारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्त्रोतों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की स्थिति अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वदा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन
महावीर है, इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। तुलसी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अत्यंत शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम तुम्हारा कल्याण हो। वर उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति की एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के लिए दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक को हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले कि मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहीं पर निवास करें। रामेश्वर तुलसी कहते हैं कि श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोगों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को बनाया पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ है। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वरम शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का हरण करने वाला है। ओम पार्वती पदे हर हर महादेव। रामेश्वरम का वर्णन इतना ही है। अब तुलसी कहते हैं, अब मैं घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मनुष्यों ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा वे देवताओं और अतिथियों के पूजा के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उत्तीर्ण थी।
वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धर्मवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में इस सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से उनको बड़ा प्रेम था। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। सुधर्मा के यहाँ पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किए, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। घुष्मा उसकी बहन थी, बहन से दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उससे वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी डहा नहीं करूंगी, कभी भी जलन नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में ढाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो और भी वह जलने लगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। तो कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों का उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई। वो घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई थी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया पर रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह सब दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, परंतु वह मन ही मन में हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की ऐसी अवस्था थी, जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की
भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी कि जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से भगवान शिव के नामों का उच्चारण करती रही। फिर भी उसने विश्वास किया कि शंकर जी भोलेनाथ ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ भी है तो वही सब कुछ ठीक भी करेंगे। तब उस तालाब पे नामों का उच्चारण करती हुई तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घोषणा को ना तो हर्ष हुआ और ना ही विषाद हुआ। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस संताप संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, जब भुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वह यह वर मांगा कि नाथ, यह सुजहा मेरी बड़ी बहन है तथा आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करना चाहती हो। दुष्ट कर्म में करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य ही है। भूष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से ही पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसे दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे तो बुरा करने वाला भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घोषमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले कि घुसमेश तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर भूष्मा बोली, हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हो तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ पर निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ पर निवास करूँगा। घुसमेश्वर उसका नाम है, भाई का निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने का अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक
सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे, तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए हैं। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, उष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावृत्ता परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मेल जोल करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम्हें 12वां ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों को महात्म की ये आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग हो गए। अब अपन पुनः कुछ चर्चा करते करते छूट गई, तो उस चर्चा को अपन और आगे बढ़ाते हैं। हम इस प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। आपने बहुत प्रसंग सुने होंगे। एक प्रसंग भीष्म पितामह का भी आता है, शायद आपको आपने सुन रखा हो कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हुए और उनका आखिरी पीरियड चल रहा था, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह ऐसे तपस्वी व्यक्ति थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो वो जब चाहेंगे जब मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। जब काफी लंबा समय हो गया और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की भगवान कृष्ण एक बार मेरे सामने आ जाएं तो उनके सामने मैं शरीर छोड़ दूं। तब वो विचार करने लगे। भगवान कृष्ण द्वारका जी जा रहे थे, जाते जाते उनको पता लगा, तत्काल उनकी चेतना में ये बात आई कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ना चाहते हैं और बाणों की सैया पे पड़े हुए। भगवान कृष्ण तत्काल युद्ध भूमि पर आए और युद्ध भूमि पर आने के बाद उन्होंने पितामह को देखा, प्रणाम किया। पितामह ने देखा, उन्होंने कहा हे कृष्ण, आने में काफी विलंब कर दिया, बहुत देर हो गई, काफी समय से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण कि मेरे को जैसे ही पता लगा कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं द्वारका जी जा रहा था, लेकिन मैं लौट के वापस आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका वो कार्य पूर्ण हो सके जो आप मेरी मौजूदगी में करना चाहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अब मरण सैया पे हूँ और इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। हे भगवान, अब आप आ गए हैं तो मैं शरीर को छोड़ता हूँ, लेकिन शरीर को छोड़ने के पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, मेरी जानकारी में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया
जिसके लिए मुझे दंड भोगना पड़े। लेकिन अगर मुझे दंड मिला है तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे आप बताएं। मेरे मन में संशय, मैंने अपने 99 जन्म इसलिए देखे क्योंकि इन लोगों को जो पहले जो तपस्वी लोग होते थे, इनको अपने पूर्व जन्मों की सारी जानकारियाँ हुआ करती थी, तो पिछले किस जन्म में वो क्या थे। तो मुझे मैं जो जानना चाहता हूँ, 99 जन्म तक मैंने देखा है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे मेरे को बीच में अल्प मृत्यु में मरना पड़ा। वह अकाल मृत्यु है, बाढ़ों से भी मर रहे हैं तो अकाल मृत्यु तो है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, ये बात सही है कि आपने 99 जन्मों में तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने इसके एक जन्म छोड़ दिया। इससे पिछले वाला जो 100वां जन्म था, उसमें ही आपका एक बहुत बड़ा पाप था जो जिसकी सजा आपको मिली। तो भगवान बताएं, बोला आप उस समय भी राजा का पुत्र थे और दोपहर में क्रीड़ा कर रहे थे, दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उसी बीच क्या हुआ कि एक सर्प जो है आपको दिख गया। वो सर्प जो है जा रहा था, तो कौतूहलवश सारे दोस्तों ने उस सांप को परेशान करना शुरू किया। जो सांप फुफकारने लगा तो तुम उसके सांप के फुफकारने का आनंद ले रहे थे। आपने उस सांप को उठाया और गोड़ जाली का पेड़ होता, गोड़ जाली देखा होगा, इसमें ऐसे कांटे रहते हैं। आपने वो सर्प को उस गोड़ जाली के पेड़ पर उछाल दिया, सारे शरीर में उसके वो गोड़ जाली के गोड़ कांटे पूरे शरीर में लग गए और उन कांटों में लटक गया। तो 21 दिन तक इसमें इस प्रकार से लटका रहा हो, उसके प्राण बड़ी मुश्किल से निकले। उस पाप का फल है कि आज आपको इस प्रकार से ये बाणों की सैया पे लेटना पड़ रहा है और इस बाणों की सैया पर मर रहे हैं। दूसरी बात, एक पाप आपका ये भी रहा है कि आपकी पुत्र वधू आपके ही सामने भरी सभा में उसके वस्त्र उतारे गए और आपने कोई प्रतिरोध उसका नहीं दिया, वो भी एक आपका दोष है। इसकी वजह से आपको अभी ये शरीर जो है आपका छोड़ना पड़ा उस पाप के कारण। इस पितामह बोले कि मैं मानता हूँ ये मेरे से कर्म हुआ है और 99 जन्मों तक इसके बीच में मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं था। तो आप मुझे ये और बताएं कि अगर मैंने अपराध किया था या पाप किया था तो 99 जन्मों तक मुझे उसका दंड क्यों नहीं मिला। जो 99 जन्म पहले से मैं था और उसमें इसके बीच में कई जन्म हुए, कई बार आए कई बार गए, लेकिन उस समय तो मुझे दंड नहीं मिला और ये दंड अब क्यों मिला। तो उन्होंने बोला कि जितने तुम्हारे जन्म हुए उन जन्मों में आप ऐसे परिवार में पैदा होते रहे जो बड़े पुण्य प्रतापी थे, बड़े पुण्यवान लोग थे। उन पुण्यवान लोगों के बीच में आप जन्म लेते रहे, इसलिए आपको उसका दंड नहीं मिलता। आपके परिवार में अगर कोई पुण्यवान होता है तो भी आप कई प्रकार के पापों से बच जाते हैं। मतलब उसका प्रारब्ध आपको जो भोगना नहीं पड़ता, उसको भोगना तो पड़ता है। वो तो अगर एक बार तैयार हो गया तो भले 100 जन्म हो जाए चाहे 200 जन्म हो जाए, आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस समय के लिए वो चीज़ टल जाती है। इसलिए ये जन्म जो है आपका उस प्रारब्ध की वजह से आपको भोगना पड़ेगा। ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसकी व्याख्या है बहुत बड़ी। जब हम शरीर के महत्व को समझते हैं तो शरीर खाली 3 बात बोल देने से शरीर का फाइनल नहीं होता। शरीर आत्मा क्या चीज़ है, क्या होता है शरीर। ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
सबसे बड़ा कौन सा है? स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर की अगर हम चर्चा करते हैं तो स्थूल शरीर इतना छोटा शब्द नहीं है, उसमें बहुत कुछ व्याख्या है। स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर क्या है? फिर इसके बाद में आता है कारण शरीर। मतलब यहाँ तक भी शरीर होते हैं, पर आत्मा इनसे फिर भी परे, आत्मा इनसे फिर भी परे। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, आत्मा इनसे अलग ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। चौथे नंबर पे आती है फिर आत्मा। आवरण इस प्रकार से बना हुआ, उन आवरणों के बीच में आत्मा रहती है। तो जैसे जैसे हमारे पापों की निर्जरा होती है, जैसे जैसे हमारे पाप क्षय होते हैं, हमारी आत्मा प्रबल होती है। आत्मा प्रबल से मतलब ये होता है कि हमारे सत्कर्मों का भाग बढ़ जाता है और दुष्कर्मों का भाग कम हो जाता है। तो वो जो 5 चीजें इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो वो 5 चीजें मनुष्य के जीवन में हमेशा उसके साथ जाती है। सबसे नंबर 1 पे आता है दान। दान अगर हम करते हैं तो दान हमारे जीवन में हमारे साथ मरणोपरांत भी हमारे साथ जाता है। दान। नंबर 2 ज्ञान। जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, वो किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो भी हमारे साथ जाता है। अगर हमने कोई चीज़ यहाँ सीखी है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ है। दान, ज्ञान। नंबर 3 पे आता है कर्ज। कर्ज भी पीछा नहीं छोड़ता। आपने किसी से कर्ज अगर लिया है तो आप उससे यह खुश हो सकते हैं कि मैंने जो है सारा जो है हजम कर लिया, कुछ नहीं देना पड़ा, लेकिन वो आपके साथ जाता है, आपको देना पड़ेगा। उसको कर्ज से आप बच नहीं सकते। तीसरा, परोपकार का प्रत्युत्तर न देना। परोपकार का प्रत्युत्तर न देना। जैसे अगर आपने, मेरा समझो स्वास्थ्य खराब है, आपने निस्वार्थ भाव से मेरे ऊपर 50,000 रुपये खर्च कर, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपके द्वारा किए हुए परोपकार को वापस से चुका दूँ किसी भी रूप में। लेकिन अगर नहीं चुकाया जाएगा तो वो परोपकार आपके ऊपर कर्ज बन के लग जाएगा। आपको उस परोपकार को चुकाने के लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे परोपकार करवा चुके हैं। इसके बाद होता है यश। आपने जो भी यश या प्राप्त किया है, तो यश आपके साथ ही जाएगा। जब तक शरीर आप छोड़ेंगे तो यश भी आपके साथ जाएगा, और अगले जन्म में भी वो आपका काम करेगा और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो समय जय देता है। 7 बज चुके हैं। आज अपने ज्योतिर्लिंग समाप्त हो गए। अब कल अपन नई कथा पुनः शुरू करेंगे। तो बीच में